ऐसा होना चाहिए चाचा? नहीं होना चाहिए। पार्क के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे कैसे लोग यहाँ आते हैं? अरे अब उसके बारे में तो सभी लोग आते हैं, अच्छे भले बुरे सभी लोग आते हैं। हाँ तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ। नमस्कार, एक बार फिर से क्या नाम है चाचा? प्लस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद सीएम सिटी में। जी हाँ, आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति में हम इस समय उपस्थित हैं अंबेडकर पार्क। जी, भारत के शिल्पकार और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भारतीय रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पार्क में हम उपस्थित हैं। चूँकि आज हम सब चुनाव कवरेज कर रहे हैं, आप सभी को पता है। इसी दरमियान हमें लगा कि आप लोगों को अंबेडकर पार्क के दृश्य को भी दिखाने का काम करें अपने चैनल के माध्यम से। आइए, यहाँ चाचा जी हैं जो यहाँ के रख रखाव करने का काम करते हैं, देख रेख इन्हीं चाचा के द्वारा होता है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं पार्क के बारे में, कब की पार्क का निर्माण हुआ है। काका नमस्कार, क्या हाल चाल है काका? हाँ ठीक है। अच्छा, तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ। क्या नाम है चाचा जी? हमको भगत जी कहते हैं लोग। अच्छा, माने सच्ची भगत है कि नाम से भगत है? नाम भी है यहाँ पर और सच्चा भी भगत है। अच्छा, यानी कि आप मांसाहारी का सेवन नहीं करते हैं? ना। किस देवताओं जी को मानते हैं? मैं मानता हूँ शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को। आई जो पीछे खड़ी है मूर्ति, ये किस देवता की है, किन देवता की है? ये भीमराव अंबेडकर की। अच्छा अच्छा। जो कि हमारे देश का विधान संविधान बनाए हैं, इसीलिए उसी के प्रचार से हम लोग जाने जाते हैं। आप देख लीजिए भाइयों, बाबा जी को, चाचा जी को पता है ये जो पीछे मूर्ति लगी हुई है, जो उंगली दिखा रहे हैं, ये भारत के महान पुरुष यानी कि भारत के संविधान लिखने वाले व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ये प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। चाचा ये बताइए कि ये पार्क का निर्माण कब हुआ था? 1997 में। अच्छा, क्योंकि लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ वहाँ लिखा हुआ है, हाँ सही करें। देखिए वहाँ लिखा भी गया है कि ये श्री मायावती मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ 1 सितंबर सन 1997 को संपन्न हुआ था। क्यों, यही है ना चाचा जी? सही है? सही है। तो चाचा आप यहाँ क्या करते हैं? मैं माली का काम करता हूँ। अच्छा, यानी कि ये जो फूल पत्तियाँ लगी हैं, इसका देख रेख आप ही के संरक्षण में? हाँ जी। तो चाचा हम जानना चाहेंगे, आपको कुछ पारिश्रमिक मिलता है कि सिर्फ सेवा देते रहते हैं फ्री में? नहीं, हमको पहले 6,500 रुपये मिलता था। अब इतनी घड़ी कुछ बढ़ा है, शायद 8,000 के लगभग। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सबकी जीविका उपार्जन होनी चाहिए। चाचा जी इतना मेहनत कर रहे हैं, सजावट काम कर रहे हैं, रख रखाव का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, तो इनको पारिश्रमिक कितना मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ चाचा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कितने वर्षों से आप यहाँ कार्यरत हैं? करीब 10-12 साल हो गया। 10-12 साल से। चाचा हम एक बात और जानना चाहेंगे, इस पार्क के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे कैसे लोग यहाँ आते हैं? अरे अब उसके बारे में तो सभी लोग आते हैं, अच्छे भले बुरे सभी लोग आते हैं। हाँ। अच्छे तो समझ में आ रहा है, लेकिन बुरे लोग कैसे? अब अरे भाई, बुरे लोग जो हैं वो भी आकर के घूम के जाते हैं, अच्छे लोग भी घूम कर जाते हैं। बुरे में कैसे? अब ये क्या हम बताएंगे? अच्छा, नहीं, ये सब नहीं बता पाएंगे। अच्छा, मैंने चाचा जी का कहने का मतलब है कि लड़के लड़कियां आते हैं जो समाज में थोड़ा सा अभद्र लगता है, जिसको कपल कहते हैं, ठीक है? यही ना चाचा जी, लड़के लड़कियां आते हैं, घूमते हैं। तो चाचा मैं जानना चाहूँगा कि कभी आपको ऐसा लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आँखों के सामने इस तरह से
नहीं हुआ था। आ? नहीं हुआ था। क्या ऐसा ऐसा हाँ? ऐसा होना चाहिए चाचा? नहीं होना चाहिए। समाज को गंदा करने के लिए ये सब चीज़ें हैं जो कि नहीं होना चाहिए। चाचा जी हम लोग तो आज कभी मैंने अरसों के बाद आए हैं, लेकिन आप रोज़ यहाँ रहते हैं, यहाँ के रख रखाव देखते हैं, आने वाले लोगों को देखते हैं, तो कैसा लगता है आपको? अरे हमको कैसा लगेगा, बोलिए हम तो जब कर्मचारी हम तो अपना काम करते हैं। नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें आप देखते होंगे जिन्हें देख के आप अपने आप में शर्मा जाते होंगे। हाँ, अरे भाई अब उसके लिए क्या करेंगे हम। जी हाँ, बात तो सच्ची है, लेकिन इस चीज़ को देखना हम सभी के समाज के निगाहों से बड़ा बुरा लगता है। चूँकि हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कपल्स का आना यहाँ गलत है, कपल्स को लड़के और लड़कियों को साथ में आना एक गलत है। मैं इस चीज़ को बता देना चाहूँगा आपको कि यह एक भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक पार्क है। जिस तरह से भारत के नाम को उन्होंने विश्व में भी विख्यात किया है, विस्तार किया है, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके भारत में इतने बड़े संविधान का निर्माण किया है, भारत में बैठने वाले उठने से लेकर बैठने से, पढ़ने से लेकर राजनीतिक और एक चाय बेचने वाले तक के व्यक्ति का उन्होंने संविधान में बराबर का अधिकार हकूक़ दिया है। ऐसे महान व्यक्ति के, ऐसे महान शख्स के पार्क में अगर कोई व्यक्ति आता हो और यहाँ के नज़ारे को देख के अगर शर्माने की और सामाजिक की बात करता है, तो वाकई में बहुत ही ज़िल्लत वाली बात है। जी, हमें और आपको सोचने की बात है कि चाचा जी ने जैसे बताया कि बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, बहुत बुरे लोग आते हैं। चाचा जी सामाजिक हैं, एक भक्त हैं, पुजारी हैं, ये उस चीज़ को कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप भली बात ही समझ रहे हैं जिस चीज़ को मैं कहना चाह रहा हूँ। चाचा यहाँ पुलिस प्रशासन आती है? आती है। आती है। हाँ, तो क्या क्या रहता है पुलिस प्रशासन आने के बाद प्रक्रियाएँ? पुलिस आने के बाद वो लोग भी मतलब थोड़ा दूरी बना लेते हैं और क्या नाम है, पुलिस भी देख करके चली जाती है, और क्या करें। चूँकि पार्क की सुंदरता बहुत ही अच्छी है, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप जब भी गोरखपुर में आएँ तो अंबेडकर पार्क में ज़रूर घूमने आएँ, क्योंकि यहाँ का जो सजावटीकरण है काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी उम्दा है, काफ़ी अच्छे बैठने और चलने फिरने के लिए सुविधाएं भी हैं, और चाचा के द्वारा रख रखाव और सुरक्षा और फूल पत्तियाँ भी लगाई जा रही हैं। क्यों चाचा जी, सही है ना? तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ और एक बार यहाँ का नज़ारा आप अपनी नग्न आँखों से देखने का काम करें, और भारत के वीर रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गरिमा पे भी सोचने का काम करें कि क्या वाकई में इस पार्क में सामाजिक दृष्टि से क्या सही है और क्या गलत है। बहुत दुख और पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपसे अपील करूँगा इस चीज़ को देखिएगा और आके ज़रूर इस पार्क में अपने यहाँ के माहौल को देखने का काम कीजिएगा। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ बताने का काम कर रहा हूँ कि समाज बहुत आगे जा चुका है, लेकिन ऐसे महापुरुषों के पार्क में थोड़ा सा सामाजिकता हमें और आपको लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भारत के वीर रत्न हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमें और आपको स्त्रियों को सम्मान अधिकार देने का काम किया है। उन्हें पढ़ाई से लेके, चाचा जी लड़कियों का क्या क्या सम्मान दिए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? पढ़ाई दिए हैं, यहाँ तक कि रेल से लेके हवाई जहाज़ चढ़ाने का भी अधिकार दिए हैं। कौन दिए? बाबा साहब। बाबा साहब दिए हैं। तो हमें और आपको सोचने का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ऐसे महान पुरुष के पार्क में अगर कोई कह दे कि ये इस पार्क में आने के लिए बड़ा संकोच लगता है, अच्छे बुरे लोग आते हैं, तो बहुत सोचने वाली बात हो जाती है। मैं चाहूँगा कि ऐसे महान
व्यक्ति के पार्क में जब भी आप आएँ तो सीना ठोक के आएँ कि मैं अंबेडकर पार्क जा रहा हूँ, अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ, अपने भाई बहन के साथ जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। गर्व से कहे, ऐसे ना छुप के ना कहे अंबेडकर पार्क में जा रहा हूँ। मैं अपील करना चाहूँगा एक बार ज़रूर आपके आकर यहाँ इस पार्क की सुंदरता देखने का काम करें। चाचा जी, तो हम जानना चाहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? देखिए, मैं तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, अच्छा, समझ गए। हमारा तो इच्छा जिसको करता हो। चाचा डर रहे हैं चूँकि पार्क में ये कार्यरत है, सोच रहे हैं अगर हम बोलेंगे किसी का सत्ता आएगा तो हमको यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। क्यों चाचा, सही है ना? अरे वो तो बात की बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है चाचा, आपको ऐसा करना चाहिए इसलिए कि आपकी जीविकापार्जन यहीं से चलती है और आप जितने निष्ठा और ईमानदारी से अपने कार्यों को कर रहे हैं, हम वहीं से बैठ के तभी से देख रहे थे। आपने पानी भी इधर उधर फूल पत्तियों में दिया, सफाई भी आपने किया। जो लड़के बाबा साहब की मूर्तियां पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें रोकने का भी आपने काम किया। आपके कार्य बहुत ही अच्छी रही। अब हम लोग इसी को स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे कहाँ कहाँ आपकी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। आपका काम बहुत ही सराहनीय है और आपकी ईमानदारी देख के हम लोग आपसे बात करने की कोशिश की है। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पार्क में आज हम लोग उपस्थित रहे अपने टीम के साथ। और मैं फिर बता देना चाहूँगा कि इस पार्क में ज़रूर आएँ और यहाँ की पार्क की सुंदरता ज़रूर देखें, क्योंकि इस पार्क को सुश्री मायावती जी ने सन 1997 में इसका निर्माण कराने का काम की हैं और उनके एक अच्छी विचार और सुविचार के साथ इस पार्क का निर्माण कराने का उन्होंने जो कार्य किया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि हमें शिक्षित बनना चाहिए, संगठित रहना चाहिए और उसके बाद संघर्ष करना चाहिए। हाँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा सोचने की बात भी होगी सामाजिक दृष्टि से, क्यों इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए। ज़्यादा हम कुछ न कहते हुए फिर हम यही कहेंगे कि काफ़ी मेहनत से और काफ़ी सुंदरता दे के इसको बनाया गया है। और यहाँ के जो तो अंत में फिर से मैं अपील करता हूँ अपने चैनल फास्ट प्लस न्यूज़ की ओर से, अपने पूरे टीम की ओर से, चैनल के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से आप सभी दर्शकों को विशेष अपील करते हैं कि एक बार ज़रूर अंबेडकर पार्क में आने का काम करें और यहाँ के दृश्य को देखने का काम करें। और कृपया करके अपने आप से एक बार सवाल ज़रूर पूछें कि यहाँ की सुंदरता कैसी है और यहाँ का नज़ारा क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो लगातार बने रहें फास्ट प्लस न्यूज़ में।